हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु एंड ये मेरी कार है होंडा अमेज़ पेट्रोल। इसे मैंने सेकेंड हैंड परचेज़ किया था एंड मुझे इसे चलाते हुए 4 महीने हो चुके हैं और मैं अभी तक इसको 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इससे पहले मेरे पास एक हैचबैक कार थी, तो अब की बार जब मैंने कार चेंज करने का सोचा तो मेरी प्रेफरेंस जो थी वो एक लंबी गाड़ी और एक सेडान कार की थी। तो अपने बजट में जो मुझे सबसे अच्छी 2 ऑप्शंस लगी थी वो एक ये गाड़ी थी होंडा अमेज़ और इसके साथ में एक स्विफ्ट डिज़ायर थी। अमेज़ को चूज़ करने का ओवर अ डिज़ायर एक और भी रीज़न था मेरा कि जो डिज़ायर मुझे मिल रही थी वो यूजुअली सारी डीजल कार थी और ये एक पेट्रोल कार है। और क्योंकि मैंने हैचबैक भी जो चलाई थी वो एक डीजल कार थी, तो मुझे अब की बार बहुत मन था कि मैं एक पेट्रोल कार चलाऊं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है एक्सपीरियंस में। और जब ये वाली कार मैंने ली और चलाई तो वैसा ही हुआ, इसका एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ है। अगर आप अमेज़ एक डीज़ल चलाएंगे और फिर उसके बाद में पेट्रोल चलाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कैबिन में मतलब अंदर सीट पे बैठ के भी आपको कोई भी नॉइज़, किसी भी टाइप के इंजन की नॉइज़ नहीं सुनाई देती। कार बहुत साइलेंट रहती है और टॉर्क भी उसका ज़्यादा है क्योंकि इट्स अ पेट्रोल इंजन। तो इस तरीके से जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो ना ही सिर्फ एक कार टू कार चेंज हुआ, एक इंजन टू इंजन भी चेंज हुआ। इस वजह से मुझे डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला। मुझे इंजन वाइज और एक परफॉर्मेंस वाइज ड्राइविंग के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिला अमेज़ में। बट वहीं मुझे इंटीरियर से थोड़ा बहुत लगता है कि और बेटर हो सकता था क्योंकि इसका इंटीरियर काफ़ी बेसिक है। मे बी बिकॉज इसमें 2 एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिसिंग रहते हैं। एक होता है टेक्सचर और एक है अंदर की लाइटिंग। अंदर जो लाइट्स अगर आप देखेंगे तो अंदर लाइट्स कुछ ज़्यादा दी नहीं हुई, बटन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड है, बहुत सिंपल सा स्टीयरिंग है। एंड मे बी इनके ऊपर वाले मॉडल्स में वो वाली चीज़ आती होगी, बट एक डिसेंट मॉडल के बीच में भी जितनी चीज़ें होनी चाहिए उतनी नहीं है, जिस वजह से मैं इसमें थोड़ा बहुत लाइट्स का काम एंड थोड़ा टेक्सचर का काम करवाने के लिए सोच रहा हूँ। अगर अब फैमिली कार के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी एक ऑप्शन है क्योंकि एक तो पेट्रोल इंजन है, उसके अलावा इसकी फिर भी 21-22 की इसकी एवरेज चली जाती है, जो कि मुझे ट्रिप्स में भी इतना कोई इशू क्रिएट नहीं करती क्योंकि डीजल कार की भी 23-24 या मैक्सिमम 25 तक ही जा सकती है। और दूसरी चीज़, हैचबैक से सेडान में शिफ्ट होने का मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये लगा जो इसकी बूट स्पेस है। बूट स्पेस मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी क्योंकि जब हैचबैक में मैं फैमिली को लेके कहीं भी ट्रिप प्लान करता था तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सामान को लेकर ही प्लानिंग अलग करनी पड़ती थी कि क्या सामान लेके जाएं, क्या ना लेके जाएं। बट इसमें ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। इसके स्टेपनी वगैरह रखने के बाद भी अंदर इतनी स्पेस है कि ये आराम से 5-6 लोगों का सामान लेके जा सकते हैं। एंड फिर भी वो 5-6 लोगों का सामान, उसके साथ में 5-6 लोग, तब भी इसके टॉर्क में, इसकी परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये गाड़ी मैंने 3,25,000 में परचेज़ की थी, जिसके ऊपर मुझे कुछ भी ऐसा पैसा नहीं लगाना पड़ा, ना ही रिपेयरिंग पे ना ही कुछ पे। क्योंकि यूजुअली जब आप सेकेंड हैंड कार, यूज्ड कार आप परचेज़ करते हो तो बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ है कि ऑलमोस्ट उसका 10% तो रिपेयर पे चला ही जाता है। बट वहाँ पर जिन्होंने भी ये पिछली कार चलाई थी उन्होंने बहुत मेंटेन चलाई एंड इवन आफ्टर रनिंग फॉर अराउंड लाइक 1 लाख किलोमीटर्स इसके इंजन पे थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है, ना ही इसका इंजन का कुछ ऐसा काम हुआ पड़ा है। तो मुझे अपना ये डिसीजन काफ़ी अच्छा डिसीजन लगा क्योंकि उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। यूजुअली पेट्रोल कार लेने के बाद हम लोग सोचते हैं कि गाड़ी इतनी चल नहीं सकती, गाड़ी इतनी बाहर कोई निकालता नहीं है, डीजल कार फिर निकाल लेते हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि मुझे ये गाड़ी लोकल में मैं ज़्यादा चलाता हूँ और वो लोकल में ही मुझे काफ़ी अच्छी एवरेज दे रही है। यूजुअली मुझे ये 19 इतने की एवरेज दे देती है, जो मुझे लगता ही इनफ है क्योंकि इतनी तो मुझे अपनी हैचबैक कार भी नहीं देती थी। वो हाईवे पे दे देती थी बट लोकल में उनकी कुछ एवरेज नहीं आती थी। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ऑलमोस्ट सेम सी, जितना डीजल पे मुझे पे करना पड़ रहा था लोकल चलाते हुए उतना ही मुझे पेट्रोल पे भी करना पड़ रहा है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप जब भी कोई पुरानी गाड़ी, यूज्ड कार देखें तो सबसे पहले उसमें उसकी इंजन की क्या स्टेटस है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कितनी उसकी एवरेज निकल पा रही है, कितनी वो यूजुअली की एवरेज देती हैं, उसका ज़रूर कंपैरिजन कर लें क्योंकि आपको दोनों चीज़ों से पता लग जाएगा कि क्या उसमें कुछ ऐसा काम हुआ पड़ा है इंजन में जो नहीं होना चाहिए, या फिर वो उसकी क्वालिटी को या फिर उसकी अमाउंट को जो आप उसको पे कर रहे हैं उसको गिरा सकता है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है इस गाड़ी के साथ वो बहुत अच्छा रहा है और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उन्हें भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सेकेंड हैंड
कार में, यूज़ कार में कोई गाड़ी देखना चाहते हैं जो अच्छी हो, लंबी हो, प्लस एक्सपीरियंस भी अच्छा हो उसको चलाने का, तो अमेज़ एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि यूजुअली मैंने इससे पहले कोई होंडा की कार नहीं रखी थी यूज़ में या नए में भी, बट इसको रखने के बाद मेरा एक ओपिनियन बन चुका है कि अगर होंडा की कार एक वेल मेंटेन्ड है, प्लस उसमें कोई ऐसा इंजन का वर्क नहीं हुआ पड़ा, तो वो सेकंड हैंड के लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है।